नम महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। ठीक ठाक है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशः गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग क्या सुन रहे थे? बोला क्या बोला क्या? जो डाकू आए थे उनके लूटने आए थे, तो उनको पहले तो छत्तीस करके उनको मतलब उनको पहले तो अच्छी तरह धुलाई किए। उसके बाद जब वो मतलब करा रहे थे, कराने के बाद फिर जब उनको ऐश्वर्य भाव को पता चला कि नहीं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो फिर उनसे क्षमा यापना की है। क्षमा यापना करने के बाद नित्यानंद उनके ऊपर कृपा करके उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। और क्या क्या और क्या विशेष बात क्या उसमें कोई विशेष बात बोलो? हाँ, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु बोले जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई को क्या बोले थे? आर यदि ना करीस सब ताय। अगर आज से तुम दोनों और पाप नहीं करोगे तो तुम्हारी सारे पाप को मैं ग्रहण करता हूँ। पानी अच्छी जन जा इसलिए यहाँ पर भी श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं, उन्होंने ठीक वही बात बताई। उन्होंने क्या बताई? महाप्रभु तो बोले आज यदि ना करी से शब्द आई मर। अगर आज से तुम दोनों कोई पाप नहीं करोगे तो उनने सारे पाप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सुन दिज जते पातक कैल तुई आर यदि ना करी से सब निगो मुई। अगर आज से तुम लोग अगर कोई पाप नहीं करोगे तो जितने सारे पाप को मैं ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर क्या देते हैं? केवल उन्होंने जगाई माधाई को और ये डाकुओं को नहीं बोले, हम लोग को भी बोले। एक ही बात है। कृष्ण गीता में भी यही बोले। क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने सब जगह पर एक ही बात बताते, एक ही बात बताते। अगर कोई सारे धर्म को छोड़ करके मेरे चरण में अगर शरणागत हो जाए तो कहते सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम लोगों को सारे पाप से मुक्त कर दूंगा।
इसको माध्यम से हम भी बता रहे हैं। अगर हम लोग सोचेंगे, हम भी पहले ही उल्टा पुल्टा चीज दिखाते थे, उल्टा पुल्टा काम करते थे, लेकिन अभी भक्ति में आ गई, तिलक घंटी लगा ली। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं, अगर आज से हम भी प्रतिज्ञा करें प्रभु आज से और हम कोई पाप नहीं करेंगे, फिर उन्होंने क्या करेंगे, हमारे भी सारे अपराध को, पाप को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात कहते हैं, कह रहे उन्होंने दस्युओं को क्या बोले, जैसे जगाई माताएं भी 1-1 लाख हरिनाम करते थे, यहाँ पर दस्यु लोग भी 1-1 लाख हरिनाम करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, नियम होता है भक्ति का जो रूप गोस्वामी ने क्रम बताया, क्या क्रम है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, ये क्रम है भक्ति का, एक क्रम। अगर किसको भगवत प्राप्ति प्रेम करना तो उसको इसी क्रम में आना ही पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो अवतार ये विशेष दयालुता है। कहाँ ये दस्यु थे, चोरी ब्राह्मण घर में जन्म हुए, कहाँ दस्यु थे, गुंडा बदमाशी करते थे, लेकिन उनको एक दिन में उनको भगवत प्रेम। मेरे गुरु जी कहते थे, अगर एक जीवन किसी तरह से अगर गुरु वैष्णव की सेवा में अगर हम लगा देंगे ना, फिर सुकृत बनेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो डायरेक्ट जो कृपा जिन जिनियों के ऊपर हुई ना, उन्होंने कहते अन्य अवतार केवल झट नहीं पाए। यहाँ पर कह रहे हैं जो दूसरे अवतार में जैसे कृष्ण राम अवतार में कहते उन्होंने झट किसको प्रेम नहीं मिल गया है। इसलिए जब कृष्ण एक समय जा रहे थे अर्जुन के साथ, कृष्ण ने कहा अर्जुन हमें प्यास लग रहे हैं, थोड़ा पानी ढूंढोगे, तो उन्होंने पानी ढूंढे, ढूंढते ढूंढते हठात देखा वहां पर कालिंदी नदी बह रही है, एक अपूर्व सुंदरी तेजस्वी पूर्ण एक लड़की बैठ करके भजन कर रही है। तब अर्जुन ने पूछा आपका परिचय क्या है, बोले मैं कालिंदी हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो, बोले कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बोले कितना कितना दिन से, बोले कितने युग हो गए, कितने युग बीत गया, मैं यहाँ पर बैठी हूँ तपस्या कर रहे हो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो हैं, मैंने देखा नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रणाम करते ही कभी यहाँ पर कह रहे उनको शरीर में सारे प्रेम का विकार दिखने लग गया, श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण। ये कब होता है, ये प्रेमावस्था में ये सब चिन्ह दिखता है, इसको पहले सब चिन्ह नहीं दिखता है, ये सब पहले नहीं दिखता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु दर्शन मात्र से ही कहते उनको शरीर में सारे प्रेम का चिन्ह दिखने को मिलेगा, सारे। इसलिए महाप्रभु को इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नम। कभी ये यहाँ पर कह रहे वृंदावन दास ठाकुर एक विशेष इनके अंदर में दे बोले निरवधि नित्यानंद चैतन्य लवाय हैं, कहते जोगेश्वर सभ्य जे वांछा प्रेम विकार। कहते बड़े बड़े जोगेश्वर जो प्रेम का विकार को वांछा करते हैं, जे अश्रु जे कंप जे बा पुलक हुंकार। कहते अश्रु पुलक हुंकार अस्थि सब। कहते यहाँ पर उन्होंने वो चोर को डाकुओं को उन्होंने ये प्रेम दे दिया। इसलिए क्या करो हर समय श्री नित्यानंद प्रभु का शरण में जाओ और नित्यानंद प्रभु का नाम लो। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, हे मन दयाल सोनाई मारे प्रेम दे अपराध तुरिया विचार
यहाँ क्या कहते हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचर्य हमार मन, क्योंकि वो नाम है अपराध विचार करना। यदि विशेष वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, नाम लैले अपराधे नाहे विकार, क्योंकि चैतन्य नित्यानंद प्रभु नामे नाही सबसे वो विचार, नाम लैले अश्रु बहे प्रेम था। इसलिए जी का नाम लेते ही, इसलिए क्या नियम है, इसलिए जब हम हरि नाम करते हैं उसको पहले एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद पहले बोल करके फिर नाम लेते हैं, ये नियम है। इसलिए हमारे एक महाराज थे, वो बोलते थे हर समय क्या बोलो, जैसे हम हरे कृष्ण गाते हैं ना, बोलते हर समय निताई गौर निताई गौर निताई गौर नाम करना कर, क्योंकि उनका नाम में कोई अपराध नहीं, नाम में कोई अपराध नहीं। इसलिए कहते उन्होंने डाकुओं को ऊपर में भी उन्होंने कृपा की, और उनको ऊपर में कृपा किए, उनको ऊपर में। अभी यहाँ पर कहते एक ब्राह्मण का श्री नित्यानंद प्रभु के ऊपर में शंका हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु वो शंका भी दूर किया। बोले क्या शंका है, बोले वृंदावन मध्य जन करी ले न लीला, सही मत नित्यानंद स्वरूपे खेला, अलंकार मालाए पूर्णित कलेवर, कर्पूर तांबुल शोभे सुरंग। कहते अभी नित्यानंद प्रभु सन्यास वेश, नित्यानंद प्रभु का सन्यास वेश, लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु जैसे वृंदावन में जैसे सब बाल गोपाल को लेकर के हर समय खेलते थे, अभी नित्यानंद प्रभु ठीक वैसे ही यहाँ पर भी नवद्वीप में वैसे ही लीला खेला कर रहे हैं। लेकिन इनके शरीर में कल सुन रहे थे ना, सारे शरीर में, हाथ में, गले में, कानों में उनकी और लोहे के दंड लिए नित्यानंद प्रभु, और दिव्य भूषण को परिधान किए हुए, और शरीर में कर्पूर अगुर चंदन और तांबुल तांबुल पान खा रहे, अधर उनका लाल बना हुआ नित्यानंद प्रभु का। अभी ये लीला को देख करके कुछ लोगों को तो आनंद हो रहा है, लेकिन एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण था श्री चैतन्य महाप्रभु का सहपाठी। जब एक साथ में महाप्रभु पढ़ते थे, उनका सहपाठी एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण को ये सब चीज देख करके ना, बोले ये कोई सन्यासी, ये कोई सन्यासी का लक्षण है। सन्यासी का लक्षण क्या, जैसे गौर की वस्त्र धारण करते, हाथ में दंड रहता है, वैराग्य वेश होता है, ये क्या सब उल्टा पुल्टा सब सारा शरीर में अलंकार है, कर्पूर तांबुल पान चिवा रहे, और 10 अंगूठे में 10 हीरे मुक्ता के जैसे क्या है लगा हुआ, सबके सब मुद्रिका पहने हुए, 10 अंगूठी पहने हुए है। कहते ये कोई सन्यासी का कोई लक्षण ही सबके सब है, इसलिए कहते जो सबके सब निषिद्ध है, कहते उनको तो कसाई कॉपीर ये सब पहननी चाहिए, ये सब चंदन माला लहुआ दंड, फिर शूद्र का घर में निवास करते हैं कभी कभी। कहते ये कौन सा भैया, इसको देख कर तो ब्राह्मण का पूरा नित्यानंद प्रभु पर शंका पूरा शंका हो गया। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो सन्यासी लोगों को ना, जैसे कोई हाथ में अंगूठी पहन लेते हैं, सबने अंगूठा, कहते नहीं ये सन्यासी लोगों का ये सब चीज नहीं पहननी चाहिए, घड़ी भी बढ़िया घड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। इसलिए हमारे महाराज थे नहीं किसको घड़ी पहनने नहीं देते, घड़ी पहनने देखे तो छीन लेंगे। और कोई इधर उधर ग्रह के लिए ना, पता ना शनि ग्रह, अगर कोई मुद्रिका पहन लिया, अगर देख लिया तो एक दिन मथुरा में हमारे बच्चों नारायण बोले ये क्या है, कोई ब्रह्मचारी ने पहन लिया ना कोई मुद्रिका, बोले क्या है, बोले किसी ने कहा आप तुम्हारे ऊपर अभी ये ग्रह है, इसलिए वो ग्रह को दूर करने के लिए आप ये मुद्रिका पहना। कहते वैसे तो नवग्रह है, लेकिन 10वां ग्रह जो है ना भगवान का प्रेम रूपी ग्रह है। ये ग्रह तो पकड़ता और छोड़ देता है, लेकिन वो ग्रह अगर किसको पकड़ लिया ना, बस वो ग्रह कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए गुरुदेव उसका हाथ से जो अंगूठी था, मुद्रिका था, गुरुदेव ने वो अंगूठा को मुद्रिका को उन्होंने छीन लिया गुरुदेव ने। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं ब्रह्मचारियों को व सन्यासियों को ये सब मुद्रिका पुत्रिका ये सब चीज
किसी को नहीं पहननी चाहिए। गुरुदेव किसी को भी ये सब चीज एकदम पहनने नहीं देते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे कलयुग होने का नाते ब्रह्मचारी लोगों की इधर उधर सब चीज पहनने लग गए, लेकिन गुरुदेव इसको पहनने नहीं दिया करते थे गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर कहते हो ब्राह्मण का शंका हो गया, ये कैसे सन्यासी है? कहते ये कैसे सन्यासी है जो कि ये सब अलंकारों को कैसे धारण करके रखे। अभी उनके मन में बड़ा शंका हो गया। यहाँ पर श्री प्रभुपाद इसी विषय पर कुछ बात कहते हैं। कभी कभी भक्त लोग भगवान की प्रसाद रूप में ग्रहण करते, जैसे श्री उद्धव जी कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है, भगवान की प्रसाद माला तिलक, बोलो क्या? इसलिए वो श्लोक में कहते बोले भगवान की ये प्रसाद वस्तुओं को ग्रहण करके मैंने ये माया को हमने जीत लिया। इसलिए कभी कभी भक्त लोग, जैसे उद्धव जी को देखो, वो कोई वैराग्य व्यस्त था। उद्धव जी का कोई वैराग्य व्यस्त था क्या? नहीं। राज वैसे जब ब्रज में आए पूरा कृष्ण का कपड़ा सब अलंकार पहने करके आए। गोपियां किया कोई वैराग्य व्यस्त था? गोपियों का एकदम ठाड़ बाड़ में एकदम सुंदर श्रृंगार। सखाओं का कोई वैराग्य व्यस्त नहीं था, सखाओं का कोई वैराग्य व्यस्त सखाओं का नहीं, एकदम बढ़िया कपड़ा पहने करके। क्यों? कृष्ण का प्रसादी और कृष्ण का दोस्त, इसको कृष्ण देखकर खुश हो गए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ये जो वस्तुओं को धारण किया, जो शरीर में अलग किसी बुद्धि में, ये भगवान का प्रसाद होती है, ठाकुर जी के ये प्रसाद। क्यों? नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो वैराग्य है, किसके लिए वैराग्य है? ये बद्ध जीवों के लिए वैराग्य है, हम लोगों के लिए वैराग्य है। ये सब विषयों से हमें दूर रह करके भालना खाई वाल भालना बड़ी हो, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस गंगा, ये हम लोगों के लिए। बढ़िया नहीं खाना, बढ़िया नहीं पहना है। महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हर गौर नारायण। महाप्रभु का जितने भक्त वैराग्य प्रधान, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ राजा घर के थे और कहाँ वृक्ष को नीचे हैं, कभी चाना सिवाय भोग परिहरी, कभी सूखा चाना खा लिया, कभी टिकिया बगर नमक से भगवान भोग लगा टिकिया खा लिया। और 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये नित्यानंद प्रभु का जो इसको ग्रहण कर किया है, भगवान की प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ पर लेकिन कुछ लोग तो इनको देख कर प्रसन्न थे, नित्यानंद प्रभु का तत्व को तो जानते, लेकिन जो साधारण लोग जी ब्राह्मण है, ये कौन सा सन्यास का पैस है, ये सब क्या ग्रहण किया है। इसलिए बहुत लोगों का क्या है, नित्यानंद प्रभु के ऊपर में श्रद्धा नहीं था, ये कोई सन्यास का पैस है। उसी तरह ये ब्राह्मण भी ऐसे इनके नित्यानंद प्रभु के ऊपर में इनका भी श्रद्धा ही नहीं हो गया, ये क्या नित्यानंद प्रभु धारण करते रहते। इसलिए लेकिन कुछ कहते एक फल्गु वैराग्य और एक है वैराग्य। कितना तरह का है? कहते 5 तरह का वैराग्य। कितने तरह का वैराग्य? क्या क्या है बोला? एक है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या? फल्गु एक नदी है, ऊपर देखोगे रेती रेती, लेकिन थोड़ी सी हटाओ ना, देखो अंदर में पानी बहते हुए है। कहते ऐसे कुछ वैराग्य है जो ऊपर से वैराग्य वैसे धारण किया, लेकिन थोड़ी सी हटाओगे हृदय के देखोगे अंदर में भोग की तृष्णा है। दूसरा वैराग्य मरकट वैराग्य। बंदर देखे होंगे, वृंदावन में विशेष करके बंदर है, कोई चीज में रास्ता में फल फूल लेकर जा नहीं सकते, वो डाकू जैसे छीन लेंगे हैं, और बड़े कामी हैं। और वैराग्य कैसे देखो, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा पहनते, एकदम पूरा वैराग्य, फल फूल खाते, कोई घर नहीं बनाया, पूरा साधु का जैसे, लेकिन महाकामी हैं। इतने कामी उनका अंदर में, इतनी कामना वासना है, इसको कहते हैं ऊपर से, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। एक है स्मशान वैराग्य। संसार में जब जो व्यक्ति जलाने के लिए ले जाते हैं, जब देखते हैं इतना पैसा वाला था, इतना घर द्वार मकान था, कुछ भी लेकर नहीं गया, और उसको चिता के ऊपर लेटा करके डंडे मार मार कर सर जब जलता नहीं, डंडे मार मार सर को फोड़ देते हैं। कहते भैया सचमुच से संसार में कुछ भी नहीं,
और राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। सत्य केवल भगवान का नाम है और ये घर गृहस्थी में घुसना नहीं, अभी तो खूब भजन करना। थोड़ी समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन घर में आते ही बच्चे जब पापा पापा बोलकर गोद में चढ़ जाते हैं, पत्नी जब पति पति बोलकर मीठी जो बोल देते ना, बस वैराग्य कर में रह जाते हैं। और एक वैराग्य होता है प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य मतलब जब स्त्रियां बच्चे जन्म देती हैं उसी समय में इतने प्रसव पीड़ा होता है, और बच्चा नहीं, बड़ा कष्ट है। लेकिन बच्चा जब जन्म हो जाता है उसको मुंह देख करके, उसको मीठी बोली देख कर सब वैराग्य, फिर और एक बच्चे के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं प्रसव वैराग्य। लेकिन ये इतने वैराग्य तो बेकार वैराग्य है। लेकिन एक वैराग्य है युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य मतलब जितना जरूरत है हमको भजन के लिए उतना वस्तु भगवान का प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना। जितना कपड़ा पहनने का, जितने खाने का भगवान को भोग लगा करके उसको प्रसाद रूप में ये शरीर निर्वाह के लिए जरूरत है उतना लेकर क्या करो, भगवान की भजन करो और कृष्ण प्रसाद बुद्धि से। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए प्रभु आचार्य वैसे आनंद लाभ कर चले। इसलिए नित्यानंद प्रभु का ये अलंकारों को देख करके जो भक्त भावना युक्त व्यक्ति वो क्या सोचते थे, बोले नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु कौन, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। इसलिए उन्होंने शरीर में जो कुछ उन्होंने धारणा करके रखे सब बलदेव प्रभु का, किसके लिए, बोले कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए जो भक्त लोग है वो चीज को तो समझ करके आनंद अनुभूति करते थे। नहीं, नित्यानंद प्रभु बाद में आएगा, कहते नित्यानंद प्रभु के शरीर में जो अलंकार ये नव विद्या भक्ति का स्वरूप है। जो 9 तरह का जो भक्ति है, नव विद्या भक्ति का स्वरूप नित्यानंद प्रभु का शरीर में जो अलंकार है, बोले शास्त्र मत मुई ता ना देखो आचार एतक महारचिते संदेह अपार। को ब्राह्मण महाप्रभु कह रहे हैं, कहते इनके अंदर में तो कोई शास्त्र का कोई विधि विधान को मैं देखता नहीं। इसलिए इनको ऊपर में मेरा तो बड़ा शंका हो गया, ये कैसे नित्यानंद प्रभु सन्यासी कैसे है। इसलिए इनको ऊपर तो कितने में हाँ, इसलिए भृत्य ज्ञान, इसलिए बोले अगर आप मेरे को अपना भृत्य ज्ञान करते हो, महाप्रभु को पूछ रहे आप बताओ ये सब क्या चीज मेरे समझ में नहीं आ रहे। तब श्रीमान महाप्रभु इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं, बोले सुन विप्र महा अधिकार जेबा है तबे तान दोष गुण किछु ना जन्माए। कहते अगर कोई अधिकारी व्यक्ति हो, अगर कोई अधिकारी व्यक्ति हो, उनके अंदर में ये सब दोष गुण कुछ नहीं होता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक को महाप्रभु उठा करके एक श्लोक को यहाँ पर बताए, न मया कांत भक्ता नाम गुण दोष भवाद गुणा साधु नाम समचिता नाम बुद्धि परम प्रेयुषाम। इसलिए कहते जो एकांत जो भगवान का भक्त है उनके अंदर में कोई दोष गुण नहीं होता। तब महाप्रभु यहाँ पर उदाहरण देकर समझाए, बोले देखो जैसे कमल का पत्ता है, कमल का पत्ते के ऊपर हम पानी डालो ना, उसके ऊपर पानी टिकता है, उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है, कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है। इसलिए कमल डला जला जीवन टलमल कहते हैं। इसलिए जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखने पर जैसे वो डगमगाता है, वो गिर जाता है, नहीं लगता है पानी, कहते उसी तरह जो अधिकारी विषय हैं, उदाहरण दिया जैसे शंकर जी जब समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। जब विष निकला, अभी विष को कौन पान करेगा, सारे देवता लोग शंकर जी को पास में गए, शंकर जी को बोले प्रभु ये हलाहल विष को कौन ग्रहण करेगा। शंकर जी ने देखा देवता बड़े हैं, ये बड़े क्या स्वार्थी है, उसमें जो तुच्छ से अश्व ऐरावत अस्थि जो उसमें जो अलंकार निकलेगा ना खुद से ले लेंगे हैं। और क्या कर रहे हैं, जब विष पीने का समय आया और मेरे पास में विष को लेकर आ गए, बोले नहीं जो पहले जो वस्तु है ना बड़े लोगों को देनी चाहिए ना पहला जो वस्तु बड़े लोगों को देनी चाहिए। बोले इतने अपना स्वार्थी है देवता लोग। लेकिन शंकर जी ने क्या किया, माता जी ने प्रार्थना किया अपने जगत का पिता आप हो, इसे बच्चे लोग हैं, अभी इनको तो रक्षा करना पड़ेगा, विष को कौन पिएगा। इसलिए शंकर जी ने क्या किया, उन्होंने
1 टन के टन उन्होंने विष को उन्होंने पान कर लिया, टन के टन विष को पान कर लिया। और उन्होंने कहाँ पर धारण किया? बोले अपना गले में धारण कर लिया, गले में। इसलिए उनका गला क्या हो गया? नीलकंठ हो गया। इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव हो गया। कहते शंकर जी समर्थवान व्यक्ति, इसलिए जो नीलकंठ हो गया उनके लिए सुंदरता हो गया। शंकर जी कर्पूर, क्या श्लोक है? कर्पूर गौरम करुणावतार। उनका जो शरीर का जो रंग है कर्पूर रंग है, एकदम सफेद रंग। लेकिन शंकर जी गला जो नील बन गया ना, वो उनका और भी उनका सुंदरता बढ़ गई। अगर साधारण व्यक्ति, अगर हम एक ड्रग जहर पियो, फिर हमारा क्या होगा बताओ? राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शंकर जी के लिए शोभा हो गया। लेकिन अगर हम लोग पालन करेंगे तो हमारे राम नाम सत्य हो जाएगी, हैं? बोले शंकर जी गले में क्यों धारण किया? शंकर जी और भी शिक्षा देते हैं। कहते कोई 20 गंदी चीज हो ना, उन्होंने हृदय में नहीं दिया। क्यों? हृदय में ठाकुर का निवास है, भगवान का निवास है। इसलिए शिक्षा देते हैं कोई गंदी चीज हो ना, अपना हृदय में मत रखा करो। और कोई गंदी चीज होता है फिर अपना मुंह में भी मत रखा करो, फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, हैं? लड़ाई झगड़ा होगा। कोई गंदी चीज आप मुंह में रख लो, देखना द्रौपदी क्यों ये महाभारत रामायण होने का क्या कारण है? बस की कल जुहा के कारण है। देखना गंगा का कोई भी शत्रु नहीं होता है। गंगा का कोई शत्रु होता है? कोई शत्रु नहीं होता है। क्यों? जितने गड़बड़ी सब जुहा से ही, सारे जुहा से गड़बड़ी होता है। तो कुछ बोलता है नहीं, इसलिए कोई शत्रु नहीं होते। इसलिए उन्होंने मुंह में भी नहीं रखा, हृदय में भी नहीं रखा। कहाँ पर रख लिया? अपना कंठ में रख लिया और उनका शोभा बढ़ गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जैसे शंकर जी, शंकर ही इस जहर को पान कर सकते हैं और कोई नहीं। बोले तेजी शाम न दोषाय सर्व वर्णे सर्व भुजम यथा। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि में हम जो कुछ आप डालो क्या होता है? अग्नि जला करके राग बना देता है, लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं लगता है। अग्नि में कोई मलिनता आता है? आता नहीं अग्नि में। उसी तरह न तत्समातार्थ जातो मनसा विघनिसरे विनसता आचरण बौधा जथा रुद्रम अब्धिजम विषम। यहाँ उदाहरण दिया शंकर जैसे पूरा के पूरा समुद्र से उथित जहर को पान करके जैसे उन्होंने हजम कर लिया, उसी तरह अगर कोई साधारण व्यक्ति भी अगर उसको ग्रहण करेगा तो वो मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए मन में भी ये चीज को कोई सोच नहीं सकते हैं, हम कभी विष पान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिया। बोले गरित करे यदि महा अधिकारी निंदाए दाए तारे हासिले मरी। अगर कोई महान पुरुष हो, अगर दिखाई पड़ता है कोई गहरीत काम किया है, कहते निंदा की बात छोड़ दो, अगर उसको देख करके अगर हमारे हंस भी दिया है ना, तब भी मृत्यु का कारण बनेगा। निंदा की बात छोड़ दो, केवल हंस दिया किसी महान व्यक्ति को तो हंस पड़ा केवल, वो भी मरने का कारण। तो उन्होंने यहाँ पर महाप्रभु उदाहरण देते हैं। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? कहते प्रजापति, कहते मरीचिका, जो ब्रह्मा का जो बच्चे थे मरीचि आदित्य थे, कहते एक समय उन्होंने ब्रह्मा जी अपना बेटी को प्रति आसक्त हो करके उसको पीछा उन्होंने किया था। उसको बेटी तो बड़ी लज्जा में पड़ गई। इतने में उनका बेटी हिरण बन गई। जब हिरण बन गई, इतने में ब्रह्मा जी हिरण बन गए, वो हिरणी बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बन गए और हिरण बन करके उसको पीछा उन्होंने किया। अभी उनके जो बेटे मरीचि आदि थे, बोले देखो ये बूढ़ी को अपना बेटी को पीछे कैसे अपना भाग रहे हैं। उन्होंने उनको खिली उड़ाया तो उन्होंने अभिशाप दिया तो उसको भोगने के लिए उनको 3 जन्म तक बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। 3 जन्म तक उनको कष्ट भोगना पड़ा है। और कितने उच्च ब्रह्मा जी की मानस संतान मरीचि, कहाँ इतने बड़े व्यक्ति, केवल उन्होंने गहरी तक, सचमुच से गहरी तक कम था, लेकिन उन्होंने केवल हंसी उड़ा दिया ना, 3 जन्म तक उनको दंड भोगना पड़ा। 3 जन्म में क्या क्या दंड होगा यहाँ पर बताए। पहला जन्म में ये हिरण्यकश्यप का पुत्र होकर के आए और इंद्र का वज्राघात में उनको मरना पड़ा। पहला जन्म में ये गया। दूसरे जीवन में कहते दूसरे जीवन में फिर उन्होंने काल नेमिका बच्चे बन कर फिर आए।
हैं काल नेमी, फिर काल नेमी का हाथ में उन्होंने फिर मरे, कि उन्होंने अभिशाप दिया अपना पिताजी के हाथ में मरने पर ही तुम्हारी मुक्ति होगा। फिर वही काल नेमी फिर कंस बन करके आता है। जब कंस बन करके आया फिर उन्होंने देवकी की 6 पुत्र रूप में फिर आए, और कंस ने क्या किया, एक के बच्चे को जन्म लेते ही पकड़ करके पछाड़ पछाड़ करके मारे। एक बच्चा जन्म हुआ, उसको सत्य बच्चे को उन्होंने पछाड़ पछाड़ करके मारी। मतलब इनको इतने कष्ट भोगना पड़ा। कहाँ मरीची आदि, कहाँ इतने उच्च पोस्ट में रहने वाले व्यक्ति थोड़ी सी हंस लिया तो सचमुच से गहरी का काम स्वाभाविक रूप में, लेकिन तब भी उनको इतने कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं फिर उनको उद्धार कैसे हुआ, उद्धार कैसे हुआ, तो उद्धार हुआ इनकी जब उन्होंने देवकी का स्तनपान किया। बोले देवकी को स्तनपान किया तो उद्धार क्यों हुआ? भगवान स्नान पानी किया था, उसका धर्म वो भक्त है, इसलिए भागवत में पढ़ना देखना। जिस समय में कृष्ण जन्म हुए और उनको मथुरा में जैसे कृष्ण प्रकट हुए, जब वसुदेव महाराज उनको गोकुल ले जा रहे थे, इतने में मैया देवकी ने कृष्ण को एक बार स्थान पान कराया। और इतना दूर तक ले जा रहे बच्चे को, अभी अभी बच्चा जन्म हुआ है, इतना दूर तक ले जाएंगे, बच्चे जन्म होते भूख लगता है ना, अभी रास्ता में क्या खाएगा, इसलिए देवकी ने एक बार उन्होंने कृष्ण को जीवन में एक बार उन्होंने स्तनपान कराया था। स्तनपान कराया था, कृष्ण का जो अधरामृत देवकी के स्तन में लगी हुई, हाँ देवकी के स्तन में अधरामृत लगी हुई थी। जब अधरामृत लगी हुई थी, जब मरीचियों ने फिर वो अधरामृत लगा हुआ था, जब उन्होंने उसको पान किया, बस कृष्ण का अधरामृत पाते ही इनकी उद्धार हो गई। वो तो मर गए थे ना। फिर जब उन्होंने देवकी को पता चला ना, जब देवकी को पता चला, फिर मेरे बेटा कृष्ण ने उन्होंने बुलाया, मांगा ना। जब उनको पता चला कि मेरे पुत्र कृष्ण ने गुरु दक्षिणा रूप में मृत पुत्र को जमलोक से लाए, जमलोक से मित्र पुत्र को लाए, ला कर गुरु जी को उन्होंने गुरु दक्षिणा दिया। पर जब पता चला देवकी को, फिर देवकी बोले बेटा मेरे भी 6 बच्चों को कंस ने पछाड़ पछाड़ कर मार दिया, मेरे मन में भी इच्छा हो रही है एक बार मैं अपना बेटे को दर्शन करूं। फिर कृष्ण बोले कोई बात नहीं माँ। फिर उन्होंने कही, फिर उन्होंने जमलोक से अपना 6 बेटे को वापस लाया। जब वापस लाए, फिर 6 बच्चों ने जब देवकी की स्तनपान करते ही कृष्ण का अधरामृत लगते उनको सबके सब उनको मुक्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते सिद्ध पुरुषों का अगर ये दुर्गति हो सकती है, जो प्रभुपाद कह रहे जो असिद्ध व्यक्ति है, मतलब जो साधारण जो व्यक्ति अगर कई महान पुरुषों को देख करके अगर कोई खिल्ली उड़ाए पर उनका क्या दुर्गति नहीं हो सकती है। इसलिए कहते जरा हमारा पूजा हमार भक्तर भक्त नय हमें ताके पावे ना। इसलिए यहाँ पर कहते सिद्धि भगवती व नेति संशय अच्युत से बिना निसंशय च अत्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना। जो व्यक्ति मेरे भक्तों का जो भक्त है, जो कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कहते भगवान कहते मेरा भक्त नहीं, मेरा भक्तों का जो भक्त मेरी भक्त हूँ। बोला अर्चयित्वाद गोविंदम तदियान नर्चयित्वाद न च भागवत देह केवल दाम्भिक समृद्धम। यहाँ पर कहते जो व्यक्ति भगवान को अर्चन करते हैं लेकिन उनका भक्तों का अर्चन नहीं करते हैं, कहते वो भक्त नहीं, केवल उनको दाम्भिकता प्रकाश पाते हैं, वो भगवान की सच भक्त नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बलिमान इसलिए कहिलाम ए विप्र भागवत कथा नित्यानंद प्रतिदिधा छाड़ सर्वथा। महाप्रभु कह रहे हो ब्राह्मण को बोले देखो, इसलिए नित्यानंद प्रभु शरीर में जो अलंकार पहने हैं ये नित्यानंद प्रभु कौन, साक्षात बलदेव प्रभु और कहाँ भगवान का अभिन्न प्रकाश है, भगवान का पहला सेवक है। इसलिए अगर इनको प्रति ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है। इसलिए कहते नित्यानंद प्रति तुम्हारी जो द्विधा है, जो शंका है, वो शंका को तुम छोड़ दो।
कहते उनका जितने अलौकिक जितने चेष्टाएं हैं उनकी उसको देख करके विधि निषेध, तो विधि निषेध का ऊपर है। इसलिए जाओ, मैंने तुमको कथा को समझाया, अभी तुम नवद्वीप जाओ। क्योंकि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में जब लीला कर रहे थे उसी समय में कुछ लोगों का मन में भी ऐसे शंका हो गया था, क्या ये नित्यानंद प्रभु लोहे का दंड लेकर घूम रहे हैं, सारा सन्यासी होकर के, क्या ये सब रेशमी वस्त्र पहने हुए और दिव्य अलंकार को पहन कर क्या घूम रही है, कोई सन्यासी का कोई लक्षण है? तो उन्होंने बोले जाओ नवद्वीप जाओ। नवद्वीप में जा करके मैंने जो बताया, बोला महाप्रभु ने हमें इस चीज समझाया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अगर किसका द्वेष रहता है फिर तो वो कभी मेरा भक्त बन ही नहीं सकता है, मेरी कृपा कभी वो पा ही नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, देखो जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु चरण में कोई अगर अपराध अगर कोई करता है, किसी जिंदगी में भी वो मेरे को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। बोले मदिरा जबन जति नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार बंद कही ल तुम्हारे। मैं तुमको ये रहस्य बात बता रहा हूँ, अगर कभी श्री नित्यानंद प्रभु मदिरा को अगर कभी धारण करते हैं, जवनी मतलब जो मुसलमान हैं, अगर उनको कभी धरते हैं तो तथापि वो ब्रह्मा का बंद है। इसलिए जब वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, बोले एक तो परिहार वो जब आप निंदा करे तबे तार लाती मारे, तब ये यही पर कह रहे हैं। अगर मैंने अपना गुरु जी श्री नित्यानंद प्रभु का मैंने इतना महिमा मैंने बताया, लेकिन इतने महिमा सुनने का बावजूद भी अगर कोई नित्यानंद प्रभु को बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, उसका सर पर में लात मारता हूँ। तब श्री यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे साधु, कहते मैं लात मारता हूँ, ये कोई साधु का लक्षण है? ये कैसे साधु का लक्षण कोई लात मारना? तो प्रभुपाद कहते हैं, अरे श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर का लाभ अगर किसको सर पर पड़ गया उसका तो कल्याण ही हो गया, उसको उद्धार ही हो गया। वैष्णव लोग सहज में किसको शासन थोड़ी करते हैं, सहज में शासन किसको नहीं करते हैं। अगर जिसको पर शासन कर दिया समझो पूरा कृपा होगी। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम उल्टा चाहते हैं। अगर कोई वैष्णव अगर हमें खूब प्रशंसा करे, बोले बहुत अच्छा, देखो हमारा हर समय बड़ाई करता है। अगर जो वैष्णव हमें शासन नहीं करता है ना, हमें खूब तारीफ करता है, हमारा महिमा महिमा हमारा गाता है, बोलिए सही है। अगर जो कोई गाली देता है ना, हर समय गाली देता रहता है, उल्टा पुल्टा नहीं, कि जिसको ऊपर में जितने गाली बढ़ता है ना, जो जितने हमें शासन करते हैं, समझना वो हमारी कल्याण सोच रहे, हमारी मंगल वही सोचते हैं। हमारी जो प्रशंसा करते हैं उसमें इतना कल्याण नहीं है, हमारे उसमें उतना लाभ नहीं है। जो वैष्णव हमें शासन करते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे, हमारे गुरु जी कहते थे, बोले कहते जब तक हम भाव दशा को प्राप्त नहीं करते थे, जब तक हम भाव दशा को प्राप्त नहीं करते थे, कहते नियम क्या है, किसी वैष्णव की अनुगत्य में रहते हुए हमें भजन करनी चाहिए। कहाँ भरत महाराज जब भी शिक्षा है, कहाँ इतने उच्च गति को प्राप्त किए थे, लेकिन भाव दशा से उनके पतन हुआ। क्यों? एक हिरण का प्रति आसक्त हो गए। जब हिरण छलांग लगा रहा था, गर्भ था, शेर की दहाड़ सुनकर के छलांग लगाया, बच्चा जन्म हो गया, कोई है ही नहीं। हिरण उधर जाकर के तरस नेत्र से देख रहा है, अभी मैं तो अपना बच्चे को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पर भरत महाराज भजन कर रहे थे, बस बच्चे को उठा कर लाए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या किया, हिरण को अपना घर में पाल लिया। बस जब भजन करने बैठते हैं, हिरण क्या करता है, सींग से खुजलाता है, गोद में छलांग लगता है, भजन होगा। सारे भजन चौपट हो गया, सारे भजन चौपट हो गया। फिर हिरण का स्मरण करते करते मर तो फिर हिरण जन्म हुआ। इसलिए महाराज कहते थे, अगर कोई साधु होता तो ले क्या कर रहे हो, छोड़ो, हिरण का चक्कर में क्यों बड़े, भजन करने के लिए आए ना, हिरण का चक्कर में छोड़ो हिरण को। कोई शासन करते, लेकिन कोई शासन करने वाले नहीं थे। इसलिए गुरु जी कहते थे हमारे भगवान नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए अकेले कहीं जाकर के भजन करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अरे मठ में रहो तो उसका शासन उसका बात सुनना, चलो अकेले रहेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे,
इसलिए किसी एक समय गुरु जी किसी ब्रह्मचारी को पूछे, मंदिर छोड़कर चला गया, गोवर्धन में रहकर भजन करता है। गुरु जी ने पूछा कैसे भजन है? बोले गुरु जी बहुत बढ़िया भजन हो रहा, रोज रोज 1 लाख हरिनाम करते हैं, पूरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाता है। गुरुदेव ने कहा बेटा अगर जिस दिन तुम सवेरे नहीं उठते हो, कोई बोलता है तुमने आज क्यों नहीं उठा, आज क्यों मंगला आरती में नहीं आया, कितना हरिनाम करते हो, कभी कोई कुछ बोलते हैं तुमको? बोले नहीं, बोलते हम तो अपने आप जैसे उच्चारण करता है। बोले अपने आप भजन को भजन नहीं कहते, अपना स्वतंत्रता से जो भजन करते हो भजन उसको नहीं कहते, तुम अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो भजन का नाम पर हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, ये भजन तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे जब तक ये भाव अवस्था को प्राप्त नहीं कर लो ना, तब तक किसी भक्त वैष्णव की आत्मवृत्ति में रह करके भजन करनी चाहिए। इसलिए 2 तरह का वृक्ष है, एक वृक्ष होता है छोटा वृक्ष जो गमला में लगा है, अगर उसमें एक दिन भी पानी मत दो ना वो मुरझा जाता है। पर छोटा पौधा जब मिट्टी में लगा हो क्या होता है, रोज रोज पानी देना पड़ता है। लेकिन ऐसे कुछ वृक्ष है जिसका जड़ एकदम नीचे तक चला गया है, नीचे तक चला गया, नीचे तक चल, उसको फिर पानी देने का जरूरत नहीं, वो अपने आप नीचे से पानी ले लेता है। उसी तरह साधक भी ठीक इसी तरह का। इसे जब तक हम अपने आप भजन में परिपक्व नहीं, तब तक कभी भी साधु संग हमें नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन साधु संग से अलग हो जाओ, 4 बजे उठोगे, 4 बजे उठोगे, कोई नहीं उठेगा, सोते रहेंगे वहां पर, तुम सोते रहेंगे हैं। लेकिन मंदिर, इसलिए मंदिर में रह रहे हैं, ठाकुर का मंगलारती में जाना पड़ेगा हमको, इसलिए हम क्या करते हैं 4 बजे उठते हैं कि मंगलारती में जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से चले जाओ देखना 1, 2, 4 दिन 10 दिन ही उठोगे, उसके बाद उठ नहीं पाओगे, उठोगे नहीं। हम स्वयं देखते हैं जब जैसे हम कथा में जाते हैं ना, वहाँ समय तो कोई मंगलारती कुछ होता है नहीं, इसलिए हम 4 बजे उठना कठिन होता है। सोते सोते भी 11, 12, 1 बजे कभी हो जाता है हम लोग को सोते सोते, जब प्रचार करने के लिए जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे जब तक तुम भावावस्था में नहीं पहुंचते हो, वैष्णव से कभी अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी समय में हमारी पतन हो सकता है। जितने शासनों के अंदर में रहेंगे उतना ही हमारी कल्याण है। शासन से बाहर गया मतलब गया तुम्हारी जीवन चौपट हुआ है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं हमें कोई शासन नहीं करे, हम तो जैसे चाहते हैं ऐसे रहेंगे, ऐसे खाएंगे। इसको थोड़ी भजन कहते, इसको भजन नहीं कहते, इसलिए गुरुदेव कहते इसको भजन नहीं कहते। शासन के अंदर में रह करके हमें, इसलिए हम वैदिक भक्ति याजन कर रहे हैं, हम राग भक्ति याजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हर समय वैष्णव का अनुगत्य में रह करके ही भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।